3 बार कथा सुन ली, बहुत सुन ली। ध्यान देना, उदर की तृप्ति भोजन से, पेट भरने के लिए रोज भोजन करना जरूरी है और आत्मा की तृप्ति के लिए रोज कथा सुनना जरूरी है। प्रतिदिन सुनो, प्रतिदिन श्रवण करो। शिव कथा कर रही है, अंजना माता ने भगवान शंकर की पूजन करी। जब अंजना माता शिव जी की पूजन कर रही हैं, शिव प्रकट हो गए। शंकर भगवान प्रकट हो और भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर अंजना से कहा, मांग तुझे क्या चाहिए। अंजना कहती है, मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं। भगवान कहते हैं, मैं तुझे संतान प्राप्ति का वर देता हूं। अंजना कहती, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, जरा रुकिए। ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो औलाद सनातन धर्म को गाली दे या हमारे धर्म को गाली दे। अंजना कहती है, मेरे गर्भ से अगर कोई औलाद हो तो भोलेनाथ तुम्हारे जैसी संतान होना चाहिए। केवल भगवान से यह मत कहना कि मेरे 15 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, संतान नहीं, संतान दो। ना ना ना, भगवान से कहना औलाद ऐसी देना जो भारत देश में जन्म ले, भारत का भोजन करे, भारत की भूमि पर रहे और भारत की सभ्यता, संस्कृति और भारत के सनातन धर्म को और 4 चांद लगाए, ऐसी औलाद है। स्वामी विवेकानंद जैसी, रामकृष्ण परमहंस जैसी, संत तुकाराम जी जैसी, चैतन्य महाप्रभु जी जैसी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी जैसी संतान हमारे गर्भ से जन्म ले। मीरा, कर्मा, ध्रुव, प्रहलाद जैसी औलाद हमारे यहां जन्म ले। ऐसी औलाद ना पैदा करना जो इलू इलू करती फिर है। ऐसी औलाद कहा था? ऐसी औलाद किस काम की जो केवल फिल्म के गाने गा रही है, केवल जो एक्टर हैं उनको देखकर अपने जीवन को सार्थक बनाने की सिद्धता रखती है। एक जजमान के यहाँ हम रुक गए थे। एक जजमान के यहाँ रुके तो उनके जो बेटा बेटी थे कॉलेज पढ़ने वाले, वो उनके पलंग के गद्दे के नीचे इतने सारे फोटो रखे थे, इतने सारे, सब हीरो हीरोइन के इतने सारे फोटो। अब उनके माता पिता हमको घर दिखाने ले गए, गुरुजी ये बेटी का कक्ष है, ये बेटे का कक्ष है, ये इसका कक्ष है, वो उसका कक्ष है। वो ऐसे ऐसे उसके पलंग के सिराने पर, टेबल पर इतने फोटो रखे। तो हमने पूछ लिया ये क्या रखा है, तो हम समझे कि कोई किताब में तब बच्चे पढ़ते होंगे वो होगी। तो उन्होंने जो दिखाया तो ऐसी एल्बम जैसी थी और ऐसी पूरी गड्डी थी एल्बम की, उसमें फोटो ही फोटो लगे थे। हमको लगा इनके घर के लोगों के फोटो होंगे। हमने कहा जरा दिखाना। उन्होंने दिखाया, दिखाते से हमने देखा तो सारी हीरोइन के फोटो, सारे हीरो के फोटो उस एल्बम में लगे हुए थे। हमने बेटी को पूछा कि बेटा तुमने ये फोटो अपने पास में क्यों रख रखे हैं? गुरुजी सुबह उठती हूँ ना तो सबसे पहले मैं आंख खोलकर एक एक का चेहरा देखकर जानना चाहती हूँ कि मेरे लिए कौन गुड है, मेरे लिए कौन लकी है, फिर मैं उसका चेहरा रोज देखूंगा। मैंने कहा इतने सारे फोटो में से अभी तक कितने देख लिए? सबको एक बार देखकर देख लिया पर कोई लकी नहीं मिला। हमने कहा एक काम करो, अपने मम्मी पापा, अपने माता पिता से ज्यादा लकी संसार में कोई नहीं हो सकता। जिसने जन्म दिया उसका चेहरा तुम्हारी निगाहों में होना चाहिए। जब तुम सुबह उठो तो अपने माता पिता के चेहरे की स्माइल देखकर उठो तो तुम्हारा दिन भी अच्छा निकल कर जाता है। उससे ज्यादा लकी क्या हो सकता है? माता पिता का चेहरा नहीं देख सकते तो देवाधिदेव महादेव का देखिए, माता पार्वती जी का देखिए, भगवान शिव का देखिए, वो लकी रहेगा। जिनके कपड़ों के ठिकाने नहीं,
जिनके खाने पीने के ठिकाने नहीं, वो तो खुद अनलकी है, तुम्हें क्या लकी बनाएंगे? वो तुम्हें लकी बनाने चलेंगे, वो तो खुद अनलकी। उनका लक है क्या? अपने वस्त्रों को, अपने पहनावे को जनमानस तक श्रेष्ठ पहनावा नहीं दे पा रहे, श्रेष्ठ ज्ञान नहीं दे पा रहे। वो खुद ही दूसरे को ज्ञान नहीं दे पाए तो वो खुद ही तुमको क्या देंगे? अपने माता पिता से बढ़िया दुनिया में कोई नहीं है। हीरो हीरोइन को कितना भी देख लेना, पर वो अपनी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा तुमको नहीं देंगे। नासिक वालों को देते हो तो बात दूसरी है। हीरो हीरोइन को कितना भी देख लेना, वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देंगे। वो अंगूठी नहीं देंगे, चेन नहीं देंगे, गाड़ी नहीं देंगे, बंगला नहीं देंगे। अच्छे से अच्छा पैसा कमाएंगे, पर वो आपको 1 रुपया नहीं देंगे। और एक तुम्हारे माता पिता हैं जिनको तुम गाली भी दे दोगे तो भी मरने के बाद अपनी चेन सोने की तुझे देकर जाएंगे, अंगूठी तुझे देकर जाएंगे, जमीन तुझे देकर जाएंगे, बंगला तुझे देकर जाएंगे। सब कुछ तेरा है। तू चाहे लड़ ले चाहे झगड़ ले, तू अपशब्द कह ले, ताने दे ले। एक बहू अपने हमसे कहे हमारे सास बड़ी बुरी है, हम हमको बहुत अपशब्द कहती है, ये बहुत बुरी है। सास कहती बहू बड़ी बुरी है, तो हमने सास से कह दिया तुम्हारी बहू बड़ी बुरी है तो जितनी जायदाद प्रॉपर्टी है, रकम मक्का में सब किसी अनाथालय में दे। अरे महाराज काय को दे जाओ, कैसी भी है बहू तो मेरी है, बस। तो फिर क्या सोच रहे? अच्छी है बुरू है, किस्मत में जो लिखा है वो कोई नहीं टाल सकता। एक लड़की थी, वो भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, बाबा मेरी जहां शादी हो मेरी सास जरूर मिले, क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ नहीं है, तो मेरी जहां शादी हो वहां सास जरूर मिले। दुनिया की पहली ऐसी लड़की थी जो भगवान से सास मांगती थी। नहीं तो आजकल की लड़की तो भगवान से प्रार्थना करती, हम दो, बाकी को सबको गोदावरी में फेंक दो, बस हम दो, बाकी के जितने घर के उनको गोदावरी में फेंक दो। अब लड़की रोज भगवान से प्रार्थना करती मेरी सास जरूर मिले। भगवान ने उसकी शादी करी, जहां करी वहां सास नहीं मिली, सासी नहीं मिली। वो बड़ी दुखी हो गई, करूं क्या, मेरी सास नहीं, अब किससे पूछकर भोजन बनाऊं, किससे पूछकर मैं कोई काम करूं? पापड़ बनाना है, बड़ी बनाना है, भोजन बनाना है, कौन से पूछूं? कोई घर का बड़ा होता तो बताता। घर में तगाड़ी पड़ी थी, तगाड़ी जानते हो ना, लोहे की तगाड़ी, फावड़ा, गेती, लोहे की कुर्सी, जितना सामान पड़ा था सब लोहार की दुकान पर ले गई। लोहार से जाकर कहा इस लोहे की मुझे सास बना कर दे दो। लोहार ने पूरा सामान गला दिया, लोहे की सास बना कर दे दी। उसने सास को साड़ी वाड़ी पहना दी, श्रृंगार मिंगार कर दिया, काजल लाली सब लगाकर कुर्सी पे बिठा दिया। सास से पूछती बताओ माँ रोटी बनाऊं कि पूड़ी बनाऊं? सास से पूछ कर जाती, जो मन पड़ता बना लेती। सब्जी काय की बनाऊं, दाल बनाऊं कि भाजी बनाऊं, पूछ कर जाती, बना लेती। एक दिन पति खेत पर जा रहा था, पति ने पत्नी से पूछा क्यों मेरी तगाड़ी रखी थी, फावड़ा रखा था, गेती रखी थी, कहाँ गया? पत्नी ने तुरंत कहा उसकी तो मैंने गलवा कर सास बनवा ली। इतने में तो पति को गुस्सा आ गया, पगली मूर्ख, अकल नहीं है, मेरा खेत का सामान, खेती का सामान, जमीन का सामान सब नाश कर दिया तूने। पति ने आधी रात को उसको धक्के मारकर घर से निकाल दिया। ऐसी पागल पत्नी मुझे नहीं चाहिए। जब सांस नहीं थी तो लोहे की बनाने की जरूरत क्या थी, और धक्के मारकर निकाल दिया। पत्नी बेचारी रोती हुई कहाँ जाती? आधी रात का समय, सामने एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे गई। उसको लगा पीपल के पेड़ के नीचे रहूंगी, कोई मुझे आ गया और मार कर चले गया तो बड़ी आफत हो जाएगी। वो बेचारी पेड़ के ऊपर चढ़ गई। पेड़ के ऊपर चढ़ी, चोर चोरी का सामान लेकर आ गए, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपना अपना चोरी का हिस्सा कर रहे थे। इसको गुस्सा आई, पति ने जब इसको निकाला तो इसकी जो सास थी लोहे की उसको भी बाहर फेंक दिया था। वो सास को लेकर ऊपर चढ़ गई थी और नीचे चोर चोरी का सामान बांट रहे थे। इसको थोड़ी सी नींद का झोंका आ गया। सास
नीचे गिर गई। सास जैसे नीचे गिरी, चोर भागे, भागो कोई पुलिस वाला आ गया। सब चोर भाग गए। इसकी सास की आवाज आई इसको कि मेरी सास नीचे गिर गई। ये नीचे उतरी तो क्या देखती है, इतना सोना चांदी हीरा पड़ा था, सब बटोर लिया। बाजू में सास ली, सिर पे सोने की गठरी। घर पहुंच के आवाज लगा रही, सुनो तो, ऐ जी दरवाजा खोलो। पति ने दरवाजा खोला, फिर आ गई तू? अरे देखो तो सही, मेरी सास ने मुझे कितना दिया। जो दरवाजा खोलकर देखा तो सोना चांदी हीरा पन्ना हो गया। 6 महीने में तो गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब हो गया। सामने जो आंटी रहती थी उनकी टेंशन बढ़ गई, इतना कैसे आ गया। उसने इसको चाय पर बुलाया। क्यों जीजी? चाय पीते पीते पूछा कैसी हो? बढ़िया। इतना सारा तुम्हारे यहाँ माल कहाँ से आ गया? कहीं नहीं, मैंने मेरे घर में कुछ सास नहीं थी तो मैंने अपना घर का जो लोहे का सामान था, तगाड़ी फावड़ा गेती, सब गलवा के लोहे की सास बनवा ली, कुर्सी पे रखी, उससे पूछ के काम करती थी। पति ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, मेरी सास को भी फेंक दिया। मैं पेड़ पे चढ़ गई रात को जब मेरी सास नीचे गिरी तो सोना ही सोना मिला। सामने वाली ने विचार करा, ऐसा करने से ऐसा होता है। अब इसकी तो मरी हुई सास लोहे की भी सोना दे रही, मेरी तो जिंदा बैठी कभी अंगूठी ना दी, करूं क्या? उसने भी अपने पति से कहा, इधर आओ। पति बोला हाँ। तुम्हारा जितना लोहे का सामान है ना, सब गलाऊंगी, सास बनवाऊंगी। पति बोला मेरी माँ है तो। अरे चुप रहो, तुम्हारी माँ है, चुप। मैं बस गलवाऊंगी, सास बनाऊंगी, उससे पूछूंगी रोटी कैसे बनाऊं, चाय कैसे बनाऊं, ये कैसे बनाऊं। तुम आधी रात को मुझे धक्के मार के निकाल देना, लोहे की सास को बाहर फेंक देना, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, नीचे गिरेगी, सास सोना ही सोना मिलेगा। पति के पागल हो गई है, मूर्खों जैसे काम करती है। नहीं नहीं, मैंने बोला ना तुमसे। हाँ, उसने धक्के मार कर निकाल दिया, सास को लेकर चली गई, पेड़ पे चढ़ भी गई। रात को चोर भी आ गए, चोरी का सामान बांटने लगे। बांटते बांटते इसने सास को नीचे पटक दिया। चोरों ने विचार कर लिया अगली बार भी यही थी, पूरा माल यही ले गई, अब की बार नहीं छोड़ना है, उतारो इसको नीचे। उसको नीचे उतारा, 2-4 धरके दिए। जो गले में चेन मंगलसूत्र पहनी थी वो भी ले लिए, खूब 2-4। नीली पीली होके घर गई। पति ने पूछा सोना चांदी मिला? हाँ, कुछ नहीं मिला। देखा देखी में काम बिगड़ जाता। देखा देखी में काम कभी सक्सेस हुआ क्या? बच्चे के पीछे एक बैठे थे, लिखने को आ गया दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है। पीछे वाले को याद था कि दिल्ली में सबसे बड़ी मीनार कुतुब मीनार है, पर आगे वाले का देखकर उसने लिखने के चक्कर में लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। भूल देखा देखी में काम बिगड़। अब देखा देखी करो ही गाय। उसने इतना बड़ा व्रत करा। कोई व्रत कर रहा है तो तुम्हारे मन में आ रहा है इतना व्रत, कुछ नहीं खाती, एकादशी के दिन पानी भी नहीं पीती, ऐसी मैं करूंगी। जो व्रत करा, शुगर ऊंची नीची हो गई, 8 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही। उससे पूछा क्या करा था? बस पड़ोसन करती थी वैसे ही व्रत मैंने करा था। क्यों करना? जितना तुम्हारे शरीर से बने, जितना तुम्हारे शरीर से लगे, जितना तुम्हारे शरीर से लगे, जितना तुमसे बने उतना करिए। जब ना बने तुम्हारे शरीर से, जब ना बने मत करो। जितना शरीर से बने वो करो, नहीं तो मत करो। शिव कथा कर रहे हैं, आप जाओ उसके दरवाजे पर, जब वो दे दे तो ठीक है। आज कथा का विराम दिवस भी है। प्रार्थना करेंगे, बाबा स्वीकार जरूर करेंगे।
दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा से कहिए, बाबा उसको स्वीकार करेगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा से प्रार्थना करें। जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से निवेदन करेंगे। बार बार ये कथा नासिक में नहीं हो पाएगी, मौका मिला है, कह लो, मौका मिला है, बाबा से प्रार्थना करो। शिवाय नमस्तु।